एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराधों में हरियाणा जो है देश के अंदर 5वें स्थान पे है। इतना अपराध हरियाणा के अंदर महिलाओं पे हो रहा है। और अगर मैं बात करूं हमारे हिसार की, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के अंदर पीएचडी की छात्रा के साथ 2 प्रोफेसरों ने छेड़छाड़ का मामला सामने आया। उसके ऊपर एचएयू प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। एचएयू के अंदर स्टूडेंटों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था पहले, उसकी हमारे मंडलायुक्त ने रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन उसके ऊपर जो वीसी है बलदेव राज कंबोज जी, उसके ऊपर आज तक सरकार ने 3 महीने हो गए मंडलायुक्त की रिपोर्ट सौंपे हुए, कोई कार्रवाई आज तक नहीं की सर। इसी प्रकार से चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जींद में बनाया था, लेकिन आज वहां पर भी छात्राओं ने जो है प्रोफेसरों के ऊपर छेड़छाड़ के आरोप लगाए सर। आज हमारी सरकार सोई हुई है और आप बात कर रहे हो महिला सुरक्षा की और महिला सम्मान की, तो हमारी महिलाएं जो है आज डर के साए में जो है वो जी रही है। अगर बुढ़ापा पेंशन की मैं बात करूं सर, जो बात आप करते हैं कि भाई कहां काटी, हमने कहां काटी। 3 महीने बुजुर्गों की, दिव्यांग की, विधवा महिलाओं की स्पीकर सर जो है पेंशन रोक दी गई। जब पूरा विपक्ष ने हंगामा मचाया तो आपने जो है उसको दोबारा से रिलीज करने का काम उपाध्यक्ष महोदय सरकार ने किया। लाडो लक्ष्मी की अगर बात करें, 2100 रुपए आपने देने की बात करी थी चुनाव से पहले प्रत्येक महिला को, परंतु आपने उसके बाद इनकम की कंडीशन लगा दी सर, और उसको भी 2 किस्तों के अंदर आपने कर दिया। 1100 रुपए एक बार और 1000 रुपए जमा कर रहे हैं कि 3 महीने में देंगे। ये महिलाओं को एक मुश्त किस्त के अंदर मिलनी चाहिए सर। अगर युवा शक्ति की मैं बात करूं, पैरा नंबर 45 में जो राज्यपाल जी के भाषण में इसका विस्तार से चर्चा की गई, मेरे हल्के के अंदर सर एक संदीप आर्य है, जांगड़ा है लड़का, संदीप आर्य जांगड़ा, गांव फरीदपुर, जिसने 37 घंटे में 2000 बार सूर्य नमस्कार का जो है विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया सर उस लड़के ने। और सरकार ने एक देखो सर, डिप्टी स्पीकर सर, सरकार ने 12 जनवरी से 14 फरवरी तक सूर्य नमस्कार के प्रोग्राम उसके रिकॉर्ड बनाने के बाद उसका नाम का यूज कर रहे हैं, लेकिन उस लड़के को अब तक कुछ भी आर्थिक मदद, प्रोत्साहन, कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता सरकार की तरफ से नहीं दी गई। एक मैं ये लड़की हमारी जो खो खो जीत के आई थी, मैं तीसरी बार इस सदन के अंदर, मीनू दत्तरवाल नाम की लड़की खो खो विश्व कप में जो हरियाणा से अकेली खेली थी, मैं तीसरी बार उस लड़की का नाम ले रहा हूं। सदन को शर्म करनी चाहिए, सरकार को। मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा था कि हमने उस लड़की का जो है उसने कागज नहीं दिए, उसने 3 बार अप्लाई कर लिया अपना फार्म, उस लड़की को आज तक सरकार ने 1 रुपए का अनुदान नहीं दिया। एक सर जो है मैं अगली बात कहना चाहता हूं, खिलाड़ियों के ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक लड़की है मेरे हल्के से ही, रीना भाटी नाम की लड़की है जो बालक गांव की है, वो पर्वतारोही लड़की है, दुनिया के लगभग सभी जो है पर्वतों के ऊपर चढ़ी है, उसको भी सरकार ने अब तक कोई सहायता नहीं दी है सर। और एक मेरे हल्के से लड़की है भावना, डॉटर ऑफ नरेश कुमार, बेरी अकबरपुर, इसने पैरा आर्चरी में अंतरराष्ट्रीय 7 मेडल जीते हैं, 7 मेडल पैरा की है ये लड़की। इसको भी सरकार ने आज तक कोई भी सहायता राशि नहीं दी है। बात करते हैं आप युवाओं की और खेल खिलाड़ियों की, बाद में दे देना मंत्री जवाब। हरियाणा कौशल रोजगार की बात अभी भी हो रही थी, 1,18,000 को दे दिया। उसके अंदर मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने क्या SC ST बैकवर्ड का रिजर्वेशन कौशल के अंदर रखा? अगर आप कोई वैकेंसी कौशल के अंदर निकालते हो तो क्या उसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को रख के आप कौशल की वैकेंसी निकालते हो? आपने सारा का सारा जो पक्की नौकरियां लग रही थी शेड्यूल कास्ट के बच्चों की, बैकवर्ड के बच्चों की, पूरा का पूरा रिजर्वेशन को आपकी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। आपकी सरकार जो है दलित विरोधी, बैकवर्ड विरोधी है, उनका रिजर्वेशन आपने खत्म कर दिया है। जो है शिक्षा की अगर मैं बात करूं, मैं मंत्री जी को अभी कह रहा था, मेरे उपलाना का गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ भी आप वीडियो को किसी कैमरा वाले को भेजो,
कॉलेज के ऊपर नाम भी नहीं है भाई ये उकलाना का गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके अंदर स्टाफ और पीने के पानी की तो दूर की बात। मंत्री जी, कॉलेज के ऊपर नाम नहीं है, आप रोड से देखोगे कहीं से भी ये बिल्डिंग किस चीज की है। तो ऐसी हालात हमारी शिक्षा की है। और जो है बच्चों की, शेड्यूल कास्ट के बच्चों की जो स्कॉलरशिप मिलती थी उसमें 2,50,000 की आपने इनकम की कैप लगा दी। अगर आप बैकवर्ड के बच्चे को 6 लाख पे स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो एससी के बच्चे का क्या 2 लाख में उन्होंने क्या कमा लिया? उनकी आपने जो है रिजर्वेशन बंद कर दी। मंत्री जी, शेड्यूल कास्ट का ध्यान रखो, नहीं तो गरीब लोगों की दुआ बेदुआ लगेगी, आपको बददुआ। जो है कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के अंदर 80 से ज्यादा गैंग हरियाणा के अंदर हर रोज डकैती, फिरौती, हत्या, महिलाओं का शोषण होता है। और जो है अभी तो मेरी पार्टी वाले के बाद जब बजाना जी बेल। सर, हमारे शेड्यूल कास्ट की मैं अगर बात करूं, मैं भी शेड्यूल कास्ट से आता हूं। हमारे एडीजीपी वाई पूरन कुमार जिन्होंने सुसाइड किया, उनका क्या आज तक उनकी रिपोर्ट आई कोई? भाई उसका क्या कारण था? उनका कारण क्या था? वाई पूरन कुमार जी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उसकी बेटी को नौकरी मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने संदीप लाठर की पत्नी को नौकरी दी है, तो वाई पूरन कुमार के बच्चों को क्यों नहीं उसका अधिकार? क्या दुभैंत करते हो आप गरीब लोगों के साथ, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ? इस तरफ कोई शेड्यूल कास्ट की आवाज उठाने वाला नहीं है तो क्या सरकार गूंगी बहरी हो जाएगी? अगर मैं सड़कों की बात करूं सर, मेरे हल्के की सड़कें, उकलाना हल्के की सड़कें, डाड से खरकपुनिया, ब्याणाखेड़ा से डाड गांव, सिवानी। डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर सर, जैसे सुनो तो यार, सुनो तो। ऐसे डिप्टी स्पीकर साहब, जैसे मेरे साथी ने वाई पूरन कुमार के बारे में जिक्र किया और संदीप लाठर के बारे में जिक्र किया, कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बेटी के लिए ऑफर किया है कि वो अप्लाई करें, उनको हम जॉब देंगे। और उनकी धर्मपत्नी के लिए ऑफर किया था, कैबिनेट में फैसला लिया था। इस प्रकार के गलत बयानबाजी हाउस में करना गलत है। डिप्टी उपाध्यक्ष महोदय, तो मामला दर्ज है, मामला सब ड्यूटी साहब तुम्हारी चल रही है। सारे झूठे क्यों बनो? किसी एक आदमी की ड्यूटी लगा दो, सारे झूठ हो बोल रहे, सारे झूठे बढ़ा रहे हैं। सड़कों के बारे में अगर मैं बात करूं सर, मेरे हल्के की डाड से खरकपुनिया, ब्याणाखेड़ा से डाड, सिवानी बोलान से साबरवास, कन्नौज से सिवानी, कल्लर बैनीसा सनगढ़, बेरी अकबरपुर से सऊ खैरी, सदियाना से सऊ और बदावड़ से डाड, किराड़ा से खेड़ी बरकी, जो मंत्री जी का भी हल्का लगता है। और एक हमारा जो मुख्य मुद्दा जो है उकलाना की सड़कों के बारे में यूओबी का है, अंडर ओवर ब्रिज रेलवे का। 2 महीने से उकलाना के लोग अंडर ब्रिज के लिए धरने पे बैठे हैं, उसकी फिजिबिलिटी चेक करवा के उसको देने का काम करे, क्योंकि 15 गांव का रास्ता हमारा जो है आरओबी बनने से बंद हो गया है। और मैं एक मंत्री जी से एक और दरखास्त करूंगा, आसी से बरवाड़ा, अब मंत्री जी का हल्का है बरवाड़ा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का। मंत्री जी सोचेंगे कि मेरे हल्के की बात क्यों कर रहे हैं, उनके हल्के की बात मैं इसलिए कर रहा हूं। बरवाड़ा हल्के के अंदर मेरे उकलाना हल्के के 25 गांव लगते हैं, 25 गांव। इसलिए आसी से बरवाड़ा सड़क, अगर आप में से कोई गया है, 3-3 फुट के गड्ढे है उसके अंदर, खुद मंत्री जी के हल्के की सड़क है। क्या हम पीडब्ल्यूडी मंत्री जी इस तरह से ध्यान रखेंगे सड़कों का? तो जो है ग्रामीण विकास की अगर मैं बात करूं, अमृत सरोवर योजना के तहत जो घोटाले, उसकी जांच होनी चाहिए। बीपीएल परिवारों के मकान, दूसरी किस्त अभी भी जिक्र था, दूसरी किस्त जो है मकानों की पेंडिंग पड़ी है। गरीब आदमियों के बाढ़ के अंदर मकान गिरे, उनको किसी को अनुदान नहीं दिया गया है। अगर मैं परिवहन की बात करूं तो उकलाना मंडी से भिवानी, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जींद, गुरुग्राम, दिल्ली के लिए
कोई भी बस सेवा उकलाना मंडी से नहीं है। उकलाना में बस डिपो, रुक जो सर 2 मिनट और लूंगा। जो है वित्तीय स्थिति, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। आज हरियाणा जो है प्रति व्यक्ति आय में तीसरे स्थान पर और प्रति व्यक्ति निवेश में 7वें स्थान पे आपने पहुंचाने का काम किया। अगर किसानों की मैं बात करूं सर, जो है आपने 55,000 5.5 लाख किसानों ने अनुदान किया था बाढ़ग्रस्त, और उसमें से केवल 52,000 किसानों को मुआवजा मिला। मेरे उकलाना हल्के के 40 गांव बाढ़ प्रभावित थे, किसी 1-2 गांव में 2-2, 3-3 व्यक्तियों को मिला है। और जो ड्रेन की डिमांड मैंने दी थी, एक तो मेरा साबरवास गांव है जिसमें हर समय पानी भरा रहता है, सेम का गोरखपुर के पास, उसकी मैंने एक प्रपोजल भिजवाया था जो है ड्रेन के लिए, सरकार ने उसको भी रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। और एक कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में आरपीएस स्कूल इंटरनेशनल स्कूल करनाल के राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। बोलने देंगे, आपके मिनट घटेंगे, पहले 3 मिनट आपकी सरकार की तारीफ करूंगा सर। 1 मिनट जो है मुख्यमंत्री जी ने, इसमें पहली बात तो मैं ऐसे पद पे बैठा हूं ना, आपको टाइम तो आप लोगों को ज्यादा दे रहा, आप ऐसे मत बोलो, मेरे को मत इशारा करो। मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र के 33 सेक्टर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के म्यूजियम बनाने की घोषणा करी 125 करोड़ रुपए की। मैं सरकार से जानना चाहता हूं 125 करोड़ रुपए में आप कौन सा म्यूजियम बनाओगे? म्यूजियम तो आपका, अगर आपने कुछ बनाना है गुरु रविदास जी के नाम से, 125 करोड़ रुपए में गुरु रविदास जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाइए और उसके अंदर म्यूजियम बनाइए आप। मैं ये सरकार से मेरी प्रार्थना है सर, म्यूजियम का जो है सरकार महापुरुषों को और गुरुजनों को पॉलिटिकल टूल ना समझे, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना करे सर।